देखिए वो जो हमारे आमिर भाई हर दूसरे प्रोग्राम में एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। बस थोड़ी गलती हो जाए तो आप तस्वीर कर दीजिएगा कि पंजाबी दा, इंग्लिश दी, जान लग गया, इस तरह की वो बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये फैसला जो मिसाल है इसी के खिलाफ ये फैसला आया जो मिसाल देते हैं। आमिर साहब भी बोलते हैं ना गलत हो रहा है, ये मिसाल दे के बताते हैं। इस फैसले ने इसी चीज़ को दुरुस्त करने की जो है वो कोशिश की है। अगर इस मुल्क के अंदर आइन है, इस मुल्क के अंदर कानून है और ये मुल्क किसी किताब के तहत चलता है, तो आज इस फैसले के बाद मौजूदा हुकूमत के पास हुकूमत करने का कोई अखलाकी जवाब नहीं बचा है। वाज़े तौर पे अक्सरियत, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने लिख कर दे दिया है कि इस मुल्क इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। दो मसला ये है कि सब कुछ अगर हमें नहीं पता होता, इस पूरी कौम को नहीं पता होता, तो हम इस बात की डिबेट कर सकते थे कि कौन पार्टी बना हुआ है और कौन पार्टी नहीं बना हुआ। पूरी कौम को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस बेरहमाना तरीके से हुआ है, उससे पहले जो कुछ होता रहा है, सबको सब कुछ पता है। मौजूदा हुकूमत के हक में जो सफ़े अव्वल के जो सपोर्टर हैं, उनके पास सिर्फ एक दलील है, एक दलील कि 2024 का इलेक्शन इसलिए दुरुस्त है कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था। सही बात। ये कोई दलील है? ये कोई दलील है कि 2018 में गलत हुआ था इसलिए 2024, हमारे नसीब में ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम तो ज़माने में भी बोलते थे, आप गवाह हैं कि भाई 2018 में गलत हुआ है। 2018 में अगर आप सिर्फ कराची की मिसाल ले लें तो भाई एमक्यूएम से सीटें छीनी गई थी। इवन कि इमरान खान कराची का इलेक्शन हार गए थे, उनके मुकाबले में जो थे अली रिजवी वो इलेक्शन जीत गए थे। रजा अली आब्दी उनके मुकाबले में इलेक्शन जीत गए थे। तहरीक इंसाफ के लोग तो हार के घर चले गए थे, उनको सुबह मालूम सो गए थे, उनको सुबह मालूम चला आप जीत गए। हम तो पूरे टेन्योर में बात करते रहे भाई गलत हुआ है, तो उसको गलत को आज के गलत से किस तरह आप जो है दुरुस्त साबित कर सकते हैं भाई कि वो गलत हुआ था, ये गलत हुआ था। जब आप ये कहते हैं कि वो गलत हुआ था इसलिए गलत हुआ था, तो फिर आप ये बात कहते हैं कि 2029 में भी जो कुछ होगा वो गलत ही होगा। सही, बिल्कुल हमें वो गलत ही तस्लीम करना है। ये कोई नसीब है हमारा कि हम इन नताइज को जो है वो तस्लीम करते रहें? क्यों मसद हम जो तस्लीम करें? भाई गलत जब भी गलत हुआ गलत को बोले। अभी इस बात में देखें, इंसानी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। जी जी, सबने एक दिन जो है ना मर जाना है। आज इस माहौल में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं और इंतहाई मुश्किल वक्त में अगर सच बात कर रहे हैं, हक के साथ खड़े हो रहे हैं, अगर हम इतने कमजोर हैं, लाचार हैं कि उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम अपना ये हक तो अदा कर दें कि हम उनकी मुखालफत ना करें और खामोश रहें। बिल्कुल, इतना तो हम हक अदा कर सकते हैं। अगर हम इतना भी हक अदा नहीं कर सकते, अगर हम इतने भी बेस हैं, तो हम बेबस नहीं है, बिल्कुल, फिर हम बेहिस हैं। ठीक, तो अब हमें खुद तय करना होगा इस कौम को अपने इज्तिमाई रवैये में अब करना क्या है। इस कौम को जो है चलाना कैसे, आइन के मुताबिक चलाना है, कानून के मुताबिक चलाना है। हो सकता है ये हुकूमत जो है वो पुरानी हुकूमत से ज्यादा जो है अहल हो, और इसमें डिबेट नहीं करते। इमरान खान हो सकता है नाइल तरीन सियासतदान जी, डफर हो, सब हो सकता है। उनकी हुकूमत तो बहरहाल कोई कारकर्दगी के एतबार से कोई आइडियल गवर्नमेंट तो नहीं थी। बिल्कुल, एक अगर गवर्नमेंट देखे, उन्होंने इस कौम के ऊपर पंजाब में जो है बुजदार को मुसल्लत किया है और उसको वसीम अकरम प्लस भी बोल दिया। वसीम अकरम आज तक शर्मिंदा, मैं इतना बुरा खेलता था कि मेरा प्लस ऐसा तो मैं कैसा होऊंगा। वसीम अकरम भी परेशान थे उन दिनों, बहुत ज्यादा वो भी परेशान हुआ बेचारा। उसको ये तो इसमें तो डिबेट नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप ये कौम का जो फैसला है इसको तस्लीम करेंगे ना। ये सियासी अमल ही जो है ना यहाँ पे हुक्मरानों को, सियासी जमातों को दुरुस्त में डालेगा। ठीक है, जब लोगों को, सियासी जमातों को इस बात का खौफ होगा कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। जब ये ख्याली ज़हन से चला जाएगा और यहाँ जीतने का हारने का मियार एक नुक्ता हो जाएगा कि किसके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो फिर उसने क्या काम करना है और कैसे काम करना और क्यों करना है काम, वो तो एक ही मिशन, एक ही मकसद पर होगा, ताल्लुकात बेहतर करो। 47 का नोटिफिकेशन अपने हक में निकलवा लो। सही जी, इलियास साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इलियास साहब लेकिन इसमें जो है मसला, एक वक्त था जब इलेक्शन से पहले भी इस तरह की बहरानी कैफियत थी कि मुख्तलिफ इशूज़ पर बहरान पैदा हो जाता था, आईनी बहरान पैदा हो जाता था, लेकिन ये कहा जाता था कि इलेक्शन के बाद मसला हल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब देख लें फिर वही सूरत हाल है कि मखसूस नशिस्तों पर अभी तक जो इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है अभी तक क्लियर नहीं हो रही, और आपस में
अदारे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, इलेक्शन कमीशन वजात करता है, तो इस तरह आपस में एक तसादम की कैफियत है और मुसलसल मुल्क को चलने नहीं दे रहे, क्योंकि इन सब ने ये तहैया किया हुआ है जिन लोगों ने भी कि इदारों में तसादम करना, आपस में मुल्क को नहीं चलने देना, ना ही अवाम की भलाई के लिए कुछ, अगर कोई बाहर से कुछ इकॉनमी चलने लगती है तो फिर उसको भी नहीं चलने देना। तो ज़ाहिर है इसके जो असरात हैं, तो आइनी बहरान होगा, मुल्क नहीं चलेगा, तो इसके असरात तो सारे इकॉनमी पर भी पड़ेंगे, सियासी हालात पर भी पड़ेंगे, आइन जो है आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर है इसको चीज़ को मानना चाहिए, अगर पार्लियामेंट सुपीरियर है तो उसकी बात माने। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच ने दे दिया फैसला कि जी वो आइन से नहीं तसादम करता है, तो इस पर कोई नज़रसानी करने की बजाय इस पर ये है इस वक्त मुल्क को चलाना चाहिए कि इससे किसी की गवर्नमेंट नहीं चली जाएगी, इसमें कुछ ऐसा मसला वैसे नहीं पैदा हो जाएगा। लेकिन एक ज़िद की चल रही है गेम आपस में और मुल्क को नहीं चलने दे रहे। इसमें तमाम जो अदारे भी हैं आपस में देखना चाहिए, सियासी जमातों को भी चाहिए आपस में, ताकि मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए कुछ सोचें। या तो ये इसी तरह करते रहेंगे तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फिर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त क्या करेंगे, कुछ नहीं। इसमें आपस में लड़ के इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। आपस में एक जगह से आपस में देखें, असम्बलियों में भी कोई ऐसी अवामी फलाह बहबूद के लिए ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई दूसरा मसला चल रहा, वफाक में भी और सूबों में भी। तो ये इसके लिए जो है, इसके लिए तमाम को सोचना चाहिए बैठ के कि क्योंकि इनका किसी ने मसले का हल नहीं करना था। पहले भी ये कह रहे थे कि इलेक्शन होगा तो तमाम उसके बाद मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अब भी ये उसी जगह पर खड़े हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा, इसका नुकसान मुल्क को ही है। जो भी है इसका फैसला करने के लिए इनको आपस में चाहिए बैठ के फैसला करें और कोई रास्ता निकालें। ठीक, बिल्कुल जी, आप आके बैठ के रास्ता निकालना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ना चाहिए मुल्क को चलाने के लिए। बहरहाल जी, बुनियादी सवाल, मखसूस नशिस्तों का मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, राय आपने जानी। क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमत को टफ टाइम देने का नया मिशन शुरू। हम सवाल ये उठा रहे हैं, क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चला पाएंगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुकूमत को टफ टाइम देने का नया मिशन शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ ने आइन की बालादस्ती, अदलिया की मजबूती के हक और हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए हुकूमत को तनकीद हुकूमत पर की और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग अदलिया को ख़त्म करके गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। हुकूमत वो तरमीम करना चाहती है जो किसी आमिर ने भी नहीं की। पीटीआई इसके खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेगी और रावलपिंडी में 28 सितंबर को एक बड़ा जलसा किया जाएगा। नाज़रीन, JUIF भी फ्रंट फुट पर आ गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती, इसलिए फौरी तौर पर नए इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं। दूसरी तरफ बिजली के बिलों और महंगाई से मुतल्लिक हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे के 45 दिन की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। जमात इस्लामी के मुतालबात पर अमल ना होने पर कल मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोग तैयार हो रहे हैं, अब एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। पहले शटर डाउन हड़ताल की, अब मुल्क भर में पहिया जाम करेंगे। नवीद साहब, इसी से मुतालिक सवाल, आपको लगता है फैसला कौन तहरीक चलने वाली है हुकूमत के खिलाफ, और क्या हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन बन पाएगा? दुआ देखें, हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन बने ना बने, उनके लिए मसाइल बने ना बने, एक चीज़ तो तय है कि ये गवर्नमेंट जो है ये खुद भी नहीं चाहती। देखिए, अगर